तो क्या यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन एंड वन पीस जैसे बड़े एनिमेस के अंदर एआई का यूज हो रहा है? आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एंड साथ में जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एंड माय हीरो एकेडेमिया के फाइनल सीजन के अंदर कितने एपिसोड होने वाले हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों के लिए ये काफी नहीं है तो यहाँ पे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल को लेकर भी अपडेट है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके सभी एनिमे न्यूज के बारे में बात करें। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है अपने समर एनिमेस को लेकर। एंड जैसे कि आप लोग याद होगा तो हमें समर सीजन के अंदर काफी सारे इंसेन एनिमेस देखने मिले थे। एंड समर सीजन के अंदर आप लोगों ने ये तो सोचा होगा कि कौन सा एनिमे टॉप पर होगा, कौन से नीचे होगा। तो वेल इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज मैं आप लोगों को जापान के बारे में बताऊं कि वहां पे समर 2025 में कौन सा एनिमे पॉपुलर था। सो बेसिकली इस लिस्ट को यहाँ पे एबामा नाम का प्लेटफॉर्म है जापान का, जो काफी ज्यादा पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म है। सो उसी प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे अपने टॉप 5 समर एनिमेस की लिस्ट को रिवील कर दिया है, जहाँ पे समर सीजन के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे जापान के लोगों ने जो सबसे ज्यादा एनिमे देखा था वो था यहाँ पे डांदान का सीजन 2। और हाँ, सभी एनिमेस एक तरफ और डांदान अपना एक तरफ। यहाँ पे जापान के लोगों को डांदान का सीजन 2 काफी ज्यादा पसंद आया और इसलिए ये एनिमे नंबर 1 पर है। हाँ, वैसे यहाँ पे डांदान का सीजन 2 तो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा है। एंड यहाँ पे मैं इसके सीजन 3 का वेट तो नहीं कर पाऊंगा, बट सीजन 3 की न्यू इन्फॉर्मेशन हम लोग को जंप फर्स्ट टाइम मिलेगी, तो आप लोग उसके लिए वेट कर सकते हो। और इसके साथ में ये तो अपना समर एनिमे हो गया, बट यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने फॉल एनिमेस के बारे में, बिकॉज यहाँ पे फॉल एनिमेस को लेकर भी कुछ अपडेट्स है। जैसे अपना था रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, जिसके 3rd सीजन का अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो इसके सीजन 3 की एक्चुअल रिलीज डेट रिवील कर दी गई है। जहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का जो सीजन 3 होने वाला है वो हम लोग को 10 दिसंबर के दिन देखने मिलेगा, जिसको एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम किया जाएगा। और इसी को लेकर हम लोग को इसका न्यू विजुअल भी देखने मिला और न्यू ट्रेलर भी, जिसके लिए अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो आप लोग इस डेट को मार्क करके रख लो। बाकी अभी एक और टॉप क्लास एनिमे के बारे में बात करें जो आप में से काफी सारे लोग एंजॉय कर भी रहे हैं। एंड मैं बात कर रहा हूँ एमएचए के फाइनल सीजन के बारे में, जिसकी सभी एपिसोड को 9+ की तो रेटिंग मिली है। बट एमएचए फैंस के लिए एक बुरी न्यूज है कि आपकी एंजॉयमेंट यहाँ पे नेक्स्ट मंथ एंड हो जाएगी। और हाँ, इसके एंडिंग कब होने वाली है उसकी एक्चुअल रिलीज डेट बता दी गई है, जहाँ पे एमएचए के फाइनल सीजन का जो फाइनल एपिसोड होने वाला है वो हम लोग को 13 दिसंबर के दिन देखने मिलेगा, जिसका मतलब आज से करीब 1 महीने के अंदर यहाँ पे एमएचए की जो एनिमे सीरीज है जो पिछले 10 सालों से चल रही थी वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। जिसपे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे टोटल 5 एपिसोड बचे हुए इस सीरीज को खत्म होने में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 एपिसोड बचे हुए तो यहाँ पे एमएचए के अंदर टोटल कितने एपिसोड हुए। सो एमएचए के फाइनल सीजन के अंदर हम लोग को टोटल 11 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। एंड आई नो यहाँ पे बाकी सीजन के कंपैरिजन में इसके अंदर हम लोग को काफी कम एपिसोड देखने मिले, बट चलो हम लोग को सही पेसिंग मिल रही है और साथ ही में इंसेन एनिमेशन मिल रही है, तो इससे ज्यादा हम लोग और कुछ भी नहीं मांग सकते। बाकी फॉल सीजन के अंदर तो काफी सारे अच्छे एनिमेस हमें देखने मिल रहे हैं, बट नेक्स्ट सीजन के बारे में बात करें जिसमें आप लोग को और भी ज्यादा अच्छे एनिमेस देखने मिलेंगे। जैसे आप में से काफी सारे लोग रोमांस एनिमे देखना पसंद करते हो, तो आप लोग के लिए एक और रोमांस एनिमे आने वाला है विंटर सीजन में। एंड इस एनिमे का नाम है हानाकिमी, जो एक न्यू शोजो टीवी एनिमे होने वाला है, जिसका यहाँ पे न्यू ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है। एंड वैसे तो ये एनिमे 4 जनवरी से क्रंचीरोल पर स्ट्रीम होगा, जो आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने जुजुत्सु काइसेन के बारे में, जिसका सीजन 3 भी जनवरी में एयर होगा। एंड सीजन 3 के अंदर कितने एपिसोड होने वाले जरा उसके बारे में डिस्कस कर ले। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि सीजन 3 यानी जो कलिंग गेम्स आर्क होने वाला है उसको यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें अगर आप लोग याद होगा तो जब सीजन 3 अनाउंस हुआ था तब मैंने आप लोग बोला था कि सीजन 3 के अंदर कलिंग गेम आर्क को अडेप्ट किया जाएगा, जो जेजेके सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा आर्क है। एंड इस आर्क को अडेप्ट करने के लिए यहाँ पे 20+ एपिसोड होने चाहिए थे, जो देख के लगता है कि स्टूडियो मापा ने इस बात को यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। बिकॉज लीक्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि पार्ट 1 के अंदर टोटल 13 एपिसोड्स होंगे, एंड जो पार्ट 2 होने वाला है उसमें आप लोग वापस से 13 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे टोटल हम लोग को 26 एपिसोड देखने मिलेंगे सीजन 3 के अंदर, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंसेन है। एंड वैसे तो ये सिर्फ लीक्स है, और अगर ये लीक्स सच हो जाती है तब यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली में 26 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिस पर यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन फैंस के लिए ये अच्छी न्यूज हो सकती है। बाकी अगर ये ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो जाता है तो वो तो मैं आप लोग बता ही दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहना। और इसके अलावा ये तो हो गया अपने विंटर सीजन के कुछ एनिमेस, बट अब हम लोग बात करें अपने स्प्रिंग 2026 के बारे में, बिकॉज स्प्रिंग सीजन के अंदर भी कुछ एनिमेस आने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है अपने मैड हाउस का एक एनिमे, जिसका नाम है सीन्स फ्रॉम आवाजिमा, जिसकी रिलीज डेट को मैड हाउस वालों ने रिवील कर दिया है, जहां पर उन्होंने बताया कि ये एनिमे हमें अप्रैल 2026 में देखने मिलेगा। एंड इसके साथ ही में नीडी गर्ल ओवरडोज इस नाम का भी टीवी एनिमे अनाउंस हुआ है अप्रैल 2026 के लिए। बट इन सब के अलावा अब हम लोग बात करें अपने समर 2026 के बारे में, तो समर सीजन के अंदर भी एक एनिमे अनाउंस हुआ है। एंड इस एनिमे का नाम है द कैट एंड द ड्रैगन, जिसको स्टूडियो OLM एनिमेट करेगा, जो हम लोग को जुलाई 2026 में देखने मिलेगा। एंड इसके साथ ही में नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपने अनवेयर एटेलियर के एनिमे को लेकर, जिसका सीजन 1 अगर आप लोगों ने एंजॉय किया था तो आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज है, बिकॉज इस एनिमे का सीजन 2 भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जिसका मतलब साफ है कि फ्यूचर में आप लोगों को इसका सीजन 2 भी देखने मिलेगा, तो आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो सकते हो। और चलो ये सारे एनिमे अपडेट्स तो ठीक है, बट यहाँ पे इसके बाद हम लोग
बात करें काफी सीरियस टॉपिक के बारे में जो आता है अपने एआई और एनिमे को लेकर। बिकॉज यहाँ पे इन दोनों की जब भी बात होती है तब यहाँ पे फैंस काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। बिकॉज बहुत से एनिमे फैंस है जो नहीं चाहते कि एआई का यूज यहाँ पे एनिमे के अंदर हो। बट यहाँ पे आजकल इंटरनेट के ऊपर क्या चल रहा है कि स्टूडियो मापा एंड जो टोई एनिमेशन है, इतने बड़े बड़े स्टूडियोज अपने बड़े बड़े एनिमेस के ऊपर एआई का यूज कर रहे हैं। जहाँ पे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के अंदर माकी के जो हैंड्स है वो यहाँ पे सही से एनिमेट नहीं किया गया है। एंड इवन वन पीस का जो लेटेस्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ है तो उसके अंदर तो हमारे वन पीस के गांधी जी की 6 उंगली दिखा दी गई। एंड इसी को लेकर अब काफी सारे लोग टोई एनिमेशन एंड स्टूडियो मापा के ऊपर एआई यूज करने का एलिगेशन लगा रहे हैं। जिस पर अब इस गलत फहमी को दूर करने के लिए यहाँ पे जो जापानीज फैंस है उन्होंने यहाँ पे चीजों को अपने हाथ में ले लिया है। बिकॉज जापानीज फैंस यहाँ पे हम जैसे ओवरसीज फैंस को रिप्लाई कर रहे हो। एंड वो लोग तो ये कह रहे हैं कि जब एआई पैदा भी नहीं हुआ था तब से इस टाइप की एनिमेशन एरर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। एंड ये जो एनिमेशन एरर है वो यहाँ पे कुछ नया नहीं है। यहाँ पे ये सारे जो एनिमेज है वो इंसान बनाते हैं और इंसान से भी गलतियां होते रहती है। जिसमें उन लोगों ने बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे रिप्लाई तो दिया है। बट इसके साथ में टोई एनिमेशन वाला जो हम लोग को देखने मिला था ये सीन, इस सीन के जो एनिमेटर है जिनका नाम है तात्सुया मिकी, तो उन्होंने फैंस को यहाँ पे आके शांत किया और उन्होंने बोला कि उनसे यहाँ पे सिर्फ गलती हो गई है। बट एक चीज वो श्योर होकर कह सकते हैं कि उन्होंने एआई का यूज नहीं किया है और यहाँ पे ये उनका खुद का ड्रॉइंग है। जिस पर अब इसी के बाद जितने भी लोग हैं उनकी बोलती अब बंद हो चुकी है। एंड इन सब चीजों को देखने के बाद लोगों को एक चीज समझ जानी चाहिए कि यहाँ पे इंसान भी गलती करते हैं। एंड इसीलिए सारी चीजों को एआई बोलना सही नहीं रहेगा। और इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मूवी को लेकर, जिसका नाम ऑब्वियसली हम लोग को बहुत टाइम पहले ही चेंज कर देना चाहिए था। बिकॉज इसको डीमन स्लेयर बोलना सही नहीं है, इसको रिकॉर्ड स्लेयर बोलना चाहिए। बिकॉज ये मूवी जहां पे भी रिलीज हो रही है वहां पे रिकॉर्ड्स ब्रेक करते ही जा रही है। और अब चाइना जैसे देशों में भी इसने रिकॉर्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है, जहां पे अभी तक ये मूवी रिलीज भी नहीं हुई है। बट इसकी एडवांस बुकिंग यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे हो रही है, जहां पे चाइना में इसने अब तक 17.2 मिलियन की प्री सेल्स कर दी। जहां पे चाइना के अंदर ये किसी भी इंपोर्टेड एनिमेटेड फिल्म के लिए सबसे बड़ा एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है। जो इससे पहले चाइना के अंदर ये रिकॉर्ड यहाँ पे सुजुमे मूवी होल्ड करती थी, बट डीमन स्लेयर तो उसको बीट करते ही जा रही है। एंड उसने चाइना के अंदर अवतार जैसी मूवीज को बीट कर दिया, जिससे पता चलता है कि डीमन स्लेयर का औरत तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर है। बट चाइना में अब ये पूरी तरीके से रिलीज होने के बाद कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक करती है वो देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा। इसलिए अगर आप लोग भी वो सब देखना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और सब्सक्राइब करने जा ही रहे हो तो जाके वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हमारे एनीमे अपडेट्स तो बस ये तक थे। इसलिए अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।